शिक्षा जो इनका मुख्य विजन रहा है। ठीक है, बिहार के जो 15 साल के बच्चों तक जो एजुकेशन देने की उनको मुहिम जो चलाया है वो हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए बहुत काबिले तारीफ है। भीड़ कितना लगभग आई है? भीड़ मुझे लग रहा है कि 2-2.5 लाख से कम नहीं होगा। आने वाले भविष्य में एक बहुत ट्रेमेंडस चेंजिंग होने जा रही है बिहार में। बहुत बहुत बड़ा बदलाव होने में देखिए, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि आप स्टार्टिंग से ही, यानी कि शुरुआत से ही सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रहें। अगर सेल्फ डिपेंडेंट अगर होना है तो शिक्षित करना होगा। शिक्षित होइए, एजुकेशन का डिमांड कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। और पढ़ाने के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया का आप देखते हैं क्या कि रील्स ज़्यादा देखते हैं। तो ज़्यादातर नेता आपके सामने ऐसे ऐसे चीज़ परोसते हैं जो कि आप उसी में उलझे रहें, उसी में इंटरेस्टेड लेते रहें। और पढ़ाई से रिलेटेड जनता को चाहिए कि जो पढ़ाई से रिलेटेड है उनके विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे विकसित कंट्रीज में होती है। वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, चाइना द्वारा तो मूल मुद्दा है पलायन का रुकना और जो है इसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना। केवल डिग्री ही बांटा जा रहा है, राज्यों में जा रहा है। जो बिहार का पैसा, जो लोन मिलना चाहिए था बिहारियों को, वो नहीं मिल रहा है। दूसरे राज्य फल फूल रहे हैं और बिहार जो है पिछड़ रहा है। लंबे समय से जो है सभी पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं, सभी पार्टियों को फेस करते आ रहे हैं। क्या लगता है इनमें क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहा है? अभी तो ये आगाज है, अंजाम बाकी है आगे। अच्छा, ये अभी आगाज तो ये है, आगाज है। और आगाज जो जो बरौली से उठा है, गोपालगंज से, हाँ, ये देखिए ये दिल्ली तक जाएगा मैटर। दिल्ली तक जाएगा। बरौली का जो मिस्टर विकास सिंह इंजीनियर का जो एजेंडा है हाँ, वो देखिएगा, उनका जो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा प्रशांत किशोर जी को। हाँ, और अकेला मिस्टर विकास सिंह प्रशांत किशोर को जो है काबिलियत रखते हैं कि वो ले जाएंगे दिल्ली तक इनको। अच्छा, ये और सारे चेहरा है, बहुत सारे जो है बिहार में रोजगार बांटने का काम कर रहे हैं, उनको क्या कहिएगा फिर? नहीं, जो भी चीजें यहाँ पे दिखाया गया है, प्रशांत जी किशोर का जो भी विजन है, जो मोटो है, वो बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत साफ छवि के साथ दिखाई दे रही है। अच्छा, क्या विजन है इनका, क्या मोटो? जो भी जैसे सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज के डेट में एजुकेशन, शिक्षा जो इनका मुख्य विजन रहा है। ठीक है, बिहार के जो 15 साल के बच्चों तक जो एजुकेशन देने की उनको मुहिम जो चलाया है वो हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए बहुत काबिले तारीफ है। अच्छा, पहले से बच्चों को शिक्षा नहीं मिलता था या नहीं मिल रहा था? नहीं, अभी तो सिर्फ डिग्री मिलता है अभी। हाँ। और दो भी चीजें हैं, अभी जो बिहार का जो एजुकेशन का जो लेवल है, जो स्टैंडर्ड है, वो लेवल कभी नहीं हुआ जो और स्टेट में रहा है। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो बिहार इतना अत्यंत पिछड़ा है एजुकेशन के मैटर में, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रशांत किशोर जी का जो मोटिव है वो सक्सेसफुल करेगा। अच्छा, ये भीड़ कितना लगभग आई है? भीड़ मुझे लग रहा है कि 2-2.5 लाख से कम नहीं होगा। 2-2.5 लाख से कम नहीं। मेरा जहाँ तक अनुमान है, जब मैं वहाँ अच्छा, पे था। बिहार से अचानक एक नई पार्टी को सपोर्ट करने को लेकर इतना भीड़ उमड़ आती है, आखिर क्या विजन है बिहार वासियों? आखिर इतना क्यों आई है? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके पीछे जो भी पार्टी है उसे बिहार की जनता उब गई है, चुप हो गई है। हाँ। जो एक्सपेक्टेशन था जनता का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हाँ। और इनसे काफी उम्मीद बनाए रखे हैं हम लोगों ने। हाँ। और हम ही नहीं, पूरे बिहार की जनता ने उम्मीद बनाए रखा है। हाँ। और आने वाले भविष्य में एक बहुत ट्रेमेंडस चेंजिंग होने जा रही है बिहार में। हाँ। बहुत बहुत बड़ा बदलाव होने। जन स्वराज को आप किस नजर से देखते हैं? जन स्वराज एक नई पार्टी बनने जा रही थी, जिसका आज जो है प्रारूप जो है तैयार हो गया बन करके। और प्रशांत जी का मेरा 2-3 पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट हम करते हैं उनसे। पहला तो है कि पलायन सबसे बड़ी जो विविधता जो है हम लोगों का है बिहार का, तो वो है पलायन। तो यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं पलायन कर जाते हैं। जितने भी इंजीनियर, डॉक्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो सभी लोग पलायन कर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, अपना झंडा गाड़ रहे हैं। लेकिन वही पलायन अगर रुक जाए, और वही पलायन रुक करके अगर उनकी जो नॉलेज है बिहार में, अगर वो अपने नॉलेज को लगाएं, तो बिहार जो है विकसित जो है बिहार कहलाएगा। और सबसे ज़्यादा तो जरूरी यही है कि 35 साल 40 साल हो गया बिहार का, लेकिन उसका जो विकास होना था वो ज्यों का त्यों ही है। ना ही एजुकेशन में कोई सुधार है और ना ही पलायन जो है रुका है। तो सबसे बड़ा तो मूल मुद्दा है पलायन का रुकना और जो है इसका एजुकेशन सिस्टम बेहतर होना। केवल डिग्री ही बांटा जा रहा है, डिग्री भी बांटा जाए, केवल डिग्री। क्योंकि आपने अभी जस्ट पूछा, बिहार में रोजगार की कमी है। जस्ट पूछा कि जो है आप जो है गांधी जी का जो है जन्म दिवस बताइए। तो जो नवयुवक हैं, तो गांधी जी से तो इन लोगों ने दूर कर रखा है। हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करते रहते हैं। और जब हम लोग पास आउट किए थे तो उस वक्त जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस वक्त ये नहीं सिखाया गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी में कोई भेदभाव नहीं था। साथ में बैठते थे, साथ में पढ़ते थे। लेकिन आज के दौर पे केवल
जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। क्या जातीय समीकरण तोड़ पाएगी या नहीं? बिल्कुल तोड़ पाएगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये मुद्दों पर बात करती है, केवल और केवल मुद्दों पर बात। जैसे सीडी रेशियो, इसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है। बहुत सारा पैसा जो बैंकों में जमा हो रहा है वो पैसा दूसरे राज्यों में जा रहा है। जो बिहार का पैसा, जो लोन मिलना चाहिए था बिहारियों को, वो नहीं मिल रहा है। दूसरे राज्य फल फूल रहे हैं और बिहार जो है पिछड़ रहा है। पिछड़ रहा है। बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेशा यही देना चाहते हैं कि अपने अधिकारों के लिए पहले तो आप शिक्षित होइए, एजुकेशन का डिमांड कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। और पढ़ाने के लिए अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया का आप देखते हैं क्या कि रील्स ज़्यादा देखते हैं। तो ज़्यादातर नेता आपके सामने ऐसे ऐसे चीज़ परोसते हैं जो कि आप उसी में उलझे रहें, उसी में इंटरेस्टेड लेते रहें। और पढ़ाई से रिलेटेड जनता को चाहिए कि जो पढ़ाई से रिलेटेड है उनके विद्यालय में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जैसे विकसित कंट्रीज में होती है। वहाँ पर जो है क्या हो रहा है, चाइना में देखिए छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि आप स्टार्टिंग से ही, यानी कि शुरुआत से ही सेल्फ डिपेंडेंट कैसे रहें। अगर सेल्फ डिपेंडेंट अगर होना है तो शिक्षित करना होगा, और इसके लिए शिक्षा का जो भी मापदंड है वो विद्यालय में लागू करना होगा। प्रशांत जी का एक और कहना था कि वो 15 साल के बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्कूल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे। 15 साल के जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा, और उसका जो कपड़ा है वो सारी व्यवस्था जो है सरकार के माध्यम से होगी। मतलब प्राइवेट स्कूल में हो? प्राइवेट स्कूल में भी उन्होंने कहा है कि वो शिक्षा का प्रबंध करेंगे जब तक शिक्षा व्यवस्था सुधरती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शिक्षा के लिए उन्होंने ये भी बताया कि एक जगह जिस तरह से नवोदय नेतरहाट हुआ करता था, तो जो बेहतरीन शिक्षा है उसे मॉडलिंग करके उसे बड़े स्कूल में बदल करके उसमें लोगों को पहुंचाया जाए, और तब जाके शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगा। हर एक प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे इनका कहना है कि शिक्षा अगर प्राइवेट में ही मिल रहा है तो प्राइवेट को ही हम बढ़ावा देंगे, और 15 साल को बच्चों को जो है प्राइवेट में ही रखेंगे। उनका जो खर्च आता है वो बल्कि जो है सरकार उठाएगी। अगर इस राय पे अगर आपको लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी का विजन सही है तो फिर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिए। क्या कुछ कहना चाहते हैं? एक बात और कहना चाह रहे थे, इन्होंने शराबबंदी पर जो बात कहा कि शराबबंदी से लोगों का नुकसान ही हो रहा है। गरीब के जो परिवार हैं वो दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि उनका जो परिवार है अभी जेलों में बंद है शराब के वजह से। शराब जो वो उत्पादन करते हैं तो पुलिस उन्हें ही पकड़ के ले जाती है, और आप लोगों को भी मालूम होगा कि किसे पकड़ के ले जाती है। तो गरीब के लोग जो है अभी जेल में बंद है, उसका डाटा कह रहा है वो शराबबंदी को हटा करके, शराबबंदी जो है से मुक्त करके बिहार को पैसा उपलब्ध कराएंगे। और उनका जो विजन था, उन्होंने कहा है कि उस पैसे को वो शिक्षा में ही केवल खर्च करेंगे, बजट में उसका प्रावधान करेंगे। केवल और केवल वो जो शराबबंदी का पैसा आएगा उसको वो शिक्षा में ही केवल लगाएंगे। चलिए, थैंक यू। धन्यवाद। इनका कहना है कि शराब चालू होना चाहिए, और जो शराब से जो टैक्स आएगा वो शिक्षा में लगाया जाएगा। अभी जो है लगभग जो है 6 बजने वाला है, शाम हो रहा है, लेकिन जन सैलाब जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। बहरहाल, आप अगर जन सैलाब को किस प्रकार से देखते हैं, आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिए। कुमार गौतम के साथ में पब्लिक रिएक्शन, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।